राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन
प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद्र श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। अन्य आश्रय भगवद विमुखता ही हमारी समस्त परेशानियों का मूल है। भगवत कृपा से प्राप्त सत्संग से उसका मनन करने पर जो विवेक बुद्धि में जागृत होता है, उसके द्वारा कृपा पात्र समस्त अन्य आश्रयों का त्याग करके भगवत सन्मुखता स्वीकार करता है। बड़ी महिमा है भगवत सन्मुख होने की। प्रभु तो कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशों तबहि। कोई साधन नहीं बताया इसमें। भगवत प्रेमी महात्माओं के ही वचनों में ऐसी सामर्थ्य है कि भगवद विमुखता को मिटाकर समस्त मिथ्या आश्रयों का त्याग कराकर वो भगवत सन्मुख करा देते हैं। इसीलिए भगवान से भी बढ़ करके सद्गुरु भगवत भक्तों की महिमा शास्त्रों ने गाई है। जान्यो संत अनंत समाना, संतों को भगवान के समान समझे। बोले अगर और भाव शुद्ध हो जाए तो मोते अधिक संत कर लेखा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में है, फिर भी माया का आकर्षण रुक नहीं रहा। लेकिन संत की वाणी हृदय में आ जाए तो भगवान प्रकाशित हो जाए, माया का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाए। उपासक जब भगवत शरणागत हो जाता है, यदि गृहस्थ उपासक है तो भगवत आश्रय लेकर प्राप्त कर्तव्यों को भगवान की पूजा मान करके और निरंतर भगवान नाम स्मरण करने का, कीर्तन करने का, जपने का स्वभाव बना ले तो उसको निश्चित वही गति प्राप्त होगी जो एक मुनि को प्राप्त होती है, एक महात्मा को प्राप्त होती है। और विरक्त की कसौटी ही यही है कि अपने जीवन के लिए कुछ न करे, न शरीर के लिए, ना लोक परलोक की किसी सुख समृद्धि, पदाधिकार, यश कीर्ति, कोई भी इनके लिए चेष्टा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शरीर, मन, प्राण, ममता, अहम सब प्रभु के चरणों में समर्पित है। अब हमारे प्रभु जैसा विधान करेंगे उसमें हम राजी रहें, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं जिससे मैं नाराज हूं, सब प्रभु को समर्पित कर दिया है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज आज्ञा करते हैं, ऐ भगवत मार्ग के उपासक, तुम अपनी वृत्ति ऐसी बना लो कि केवल हरि के द्वारा पोषित हो, केवल हरि के द्वारा। साधन मार्ग में केवल भिक्षा के लिए आदेश दिया गया है। भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सबेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। ब्रजवासिन के भूख टू करू, घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। जहां कहीं, चाहे वो आचार्य भगवान शंकराचार्य जी हो या किसी भी मार्ग का उपासक हो, प्राण पोषण के लिए माधुकरी वृत्ति, और इससे भी श्रेष्ठ वृत्ति है आकाश वृत्ति। मेरे हरि गुरु जैसा
मेरी कोई इच्छा नहीं, अब ना जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, तो फिर हम अपने प्राण पोषण की चिंता क्यों करें। पोषण भरन न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव विलसाही। पर ये तभी हो सकता है, प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसै नवनिधि। भुगतैं देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराही। श्री हरिवंश विभव विलसाही, श्री वृंदावन की माधुरी। महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं वही हमारा मार्ग है। जिनका मदन मोह मद नष्ट हो गया है उसे महापुरुष कहते हैं। महाजनों गतेन स्वपंथा, ऐसे महाजन जिस मार्ग में गए वही मार्ग है। तो जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, हृदय में नाम चिंतन चल रहा है, वही प्रेम धर्म, भागवत धर्म, परमार्थ मार्ग का पथिक है। सबसे पहली शर्त है जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है, हृदय में भगवन नाम, भगवत रूप स्मृति, लीला गुण चिंतन आदि। प्रथम प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। समझिए, आप जितना नाम जप में अंतराय रखते हैं वही आपकी बाधा है। यदि हर समय नाम चल रहा है तो नाम सिद्धि पहचानिए। नाम चल रहा है तो आप प्रगट भागवत धर्म, प्रेम धर्म, परमार्थ में स्थित हैं, कोई संशय का विषय नहीं। नाम और स्मृति बाधित हो रही है, व्यर्थ समय जा रहा है प्रपंच में, तो अभी आप कच्चे हैं। आपकी भक्ति में पुलाई है, तभी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये उस पुलाई में बैठे हुए हैं जो पोलापन है। भक्ति घनीभूत हो जाए तो प्रवेश का कोई गुंजाइश ही नहीं, प्रवेश का कोई अवसर ही नहीं। नाम सिद्धि पहचानिए, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि। हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। हरिवंश अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम, ये हरिवंश नाम का स्वरूप है। जो तुम्हें शरणागत मंत्र मिला है ये हरिवंश है, जो निज मंत्र मिला है ये हरिवंश है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो तुम्हारी स्थिति बन जाएगी सब सोहित निष्काम मति, और परम धाम वृंदावन में विश्राम मिल जाएगा। पर राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय में उनकी स्मृति और जिह्वा पे नाम। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सच्ची मानिए। उपासक जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। पर धन्य है, बलिहारी है नाम की कि कुछ चाहे नहीं रह जाती, न जीने की न मरने की। जैसे किसी को भ्रम हो कि ये बड़े बड़े महापुरुष संत जन जीवन भजन करते हो गया और ये बहुत पीड़ा में देखे जाते हैं, तो क्या भजन इनकी पीड़ा नहीं मिटा दिया? अरे पीड़ा तो जन्म जन्म की मिट गई, वो जीवन मुक्त है। तुम्हारी दृष्टि पार्थिव शरीर पे है, इसलिए तुम उनकी अंतः स्थिति को क्या जान पाओ। जब जग जाओगे तो स्वाप्निक साम्राज्य का कोई महत्व नहीं रहता। स्वप्न में देखे हुए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वैभव, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति का जगने पर कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही जगा हुआ योगी, चाहे वो कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, सांख्य योगी, कोई भी हो, जगा हुआ जोगी
आशा रहित होता है। अगर आशा है तो अभी जोगी स्वाप्निक अभी जगा हुआ नहीं। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। अभी जगा हुआ नहीं, क्योंकि स्वाप्निक भोगों की आशा में स्वाप्निक पुरुष विचरता है, जगा हुआ पुरुष नहीं। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जैसे जगे हुए को स्वाप्निक भोगों का कोई आकर्षण नहीं रह जाता, क्योंकि वो जान लेता है मिथ्या है। ऐसे ही जगा हुआ महापुरुष स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर मायाकृत है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही त्रिलोक है। यहां भी एक बाहर त्रिलोक है, एक ये त्रिलोक है। स्थूल सूक्ष्म कारण, वो त्रिलोक से राग रहित हो जाता है, तभी वो जीवन मुक्त परमहंस उस परमानंद ब्रह्मानंद भगवदानंद प्रेमानंद का अनुभव करता है, जो किसी कहीं भी लोक लोकांतर की पद पदवी में कहीं भी नहीं। इसलिए जो वैराग्य मार्ग का पथिक है, उसको अपने शरीर पोषण के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। एक बात केवल आचार्यों ने आज्ञा करी है, भिक्षान्नम औषधम क्षुद्र व्याधिस चिकित्सताम। भूख रूपी व्याधि की दवा है अन्नम, तो भिक्षान्नम मांग कर पालो, या फिर अजगर वृत्ति या फिर आकाश वृत्ति। तो भक्तजन आश्रय वृत्ति धारण करते हैं, आकाश वृत्ति। मेरे प्रियालाल जैसी मेरी व्यवस्था इस शरीर की करें वैसे। अच्छे कपड़े पहना रहे हैं तो जय जय आपकी, दिगंबर रख रहे हैं तो जय जय आपकी, भूखे रख रहे हैं तो जय हो आपकी, मालपुआ छन रहा तो जय आपकी। ये फकीरी है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। जो सच्चे मार्ग के पथिक हैं उनका जीवन ही यही होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, स्त्रीसु स्तन्यपतोकवत। आहा, कैसी स्थिति शरणागत उपासक की होती है। जैसे जो बच्चा अभी अन्न प्राशन नहीं हुआ, उसके मुख में अन्न नहीं डाला गया, वो अन्न नहीं पाता, तो केवल अपनी माता के स्तनपान से ही वो जीवित है, केवल माता के स्तनपान से। ऐसी आसक्ति अपने आराध्य देव के चरणों में करनी चाहिए। अब हमारे शरीर और साधना दोनों का पोषण केवल हरि गुरु से बस, क्योंकि गुरु और गोविंद में भेद नहीं, गुरु गोविंद न भेद कराई। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हमारा जीवन क्या होगा, कैसा होगा, अब हमें चिंता नहीं करनी। हमें सिर्फ श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सारी चतुरता इसी बात में है कि एक वृत्ति, एक श्वास, एक सेकंड भी विरक्त मार्ग के पथिक को आदेश दिया गया है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। हर समय समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। उत्साह पूर्वक, मानो जैसे गरीब आदमी एक एक रुपया कैसे संभाल के रखता है, बड़ी मेहनत करके कमाता है, ऐसे भगवान की हेतु की कृपा से जब बच्चापन में ही गुरुदेव मिले तो बहुत मंत्र जापक मिले। पहला ही उपदेश उनका है, बच्चा देखो जैसे किसान, अब तो ट्रैक्टर चल गए, पहले नहीं थे। किसी किसी कहीं जमींदार आदि के होते हो, नगर आदि में, गांव में तो नहीं थे, बैल से जोता। देखो 2 बजे रात से वो बैल लेकर खेती, वो एक फार है, पूरा खेत जोतना है।
दोपहर में 2 बजे से, बच्चा तुम बाबा जी बने हो, उठो बैठो और खूब नाम जप करो, कुछ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, नाम जप करो। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया नाम, उन्होंने शुरुआत में ही ये नींव डाल दी। और स्वयं पहले वो झोली ऐसे वाली चलती थी, ऐसे हाथ डालो ऐसे, जब देखो तब वो बैठे अल्पाहार फलाहार करते थे, सन्यासी दंडी सन्यासी। वो जब देखो तो हर समय लाल चेहरा उनका बना रहता, मंत्राकार वृत्ति, कोई न बोलना न किसी को कोई उपदेश करना, शांत। महापुरुषों की अलग अलग स्थिति होती है। लोभ लगता गुरुदेव भगवान को देखकर, क्योंकि आकर्षण तो भगवत मार्ग का था ही जिसने घर से निकाला। तो प्रारंभ से ही ये बात बैठ गई कि भगवान का भजन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, एक सेकंड व्यर्थ ना जाए हमारे जीवन का लक्ष्य है। गुरु आश्रम में जब सब सो जाते तो उनके साथ लेट जाते, ऐसे ही झोपड़ियां थी 2-2 3-3 ऐसे लेट, जहां वो सो गए तो उठ के बैठ गए और निकल गए। बाहर बिल्व का वृक्ष था, उनके जगने के पहले आ जाते, लेट जाते, थोड़ा लेटे, फिर स्नान आदि, मध्याह्न में थोड़ा दिन में विश्राम कर लेते। एक गरीब आदमी जैसे धन कमाता है, ऐसे विरक्त उपासक को चाहिए नाम संग्रह। नाम जपना कठिन, उसको बचाना कठिन। तुम्हें कोई गुस्सा दिलाएगा, तुम्हें गुस्सा नहीं होना। यदि क्रोध कर लिया तो वो नाम का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। नाम नष्ट नहीं होता, उसका प्रभाव जो पड़ना चाहिए आपके हृदय में। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, अगर साधक एक बार अच्छी तरह गुस्सा हो जाता है तो 1 महीने के भजन का प्रभाव गुप्त हो जाता है। जो आपकी उन्नति होनी चाहिए अध्यात्म की, वो नहीं होगी। काम ये क्रोध को उत्पन्न करता है या लोभ को उत्पन्न करता है। कामना की पूर्ति लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा क्रोध उत्पन्न करता है। ये जितने दोष हैं ये भजन चोर हैं। भजन की वृत्ति चुरा लेना, भजन में रुचि ना होने देना, भजन के प्रभाव को चुरा लेना, ये इनका कार्य है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो भजन को बचाना कठिन है, और फिर भजन बच जाए तो अहम हो जाता है। तो उस अहम से बच जाए तब भजन पच जाए, और पच जाए तो स्वस्थ, वो स्वस्थ हो जाए, स्वरूप स्थित हो जाए, वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाए। तो तीनों कार्य सद्गुरु करते हैं। वो भजन देते हैं, भजन की प्रेरणा, भजन की रुचि, बहुत मंगलमय बात है। जो गुरुदेव के द्वारा निकले हुए नाम मंत्र में आसक्त हो जाता है, मानो गुरुदेव रूपी वैद्य ने ऐसी जड़ी दे दी कि भौरोग बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। श्री सूरदास जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, अजहूं सावधान किन होहि। ऐ उपासक, अब तक जो हुआ हुआ, आज सावधान हो जा। माया विषम भुजंगिन को विष उतर्यो नाहिन तो ही। उपासक सावधान किन होई। नागिन ने काट लिया है। नाग से भी ज्यादा जहरीली नागिन होती है। नागिन त्रिगुणात्मिका माया। लहरें आ रही हैं, काम की, क्रोध की, मोह की, मद की, मत्सर की। अब विष उतरने वाला समय आ गया। मारा नहीं, अभी अवसर है, मरोगे आगे। अभी अगर जीवित शब्द पढ़ रहे हैं कान में तो मानो भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव ये गारुणी मंत्र के ज्ञाता हैं, जहर उतारने वाले हैं। और इस माया रूपी भुजंगिन ने डस कर हमारे अंदर व्याकुलता पैदा कर दी भोगों की। कृष्ण सुमंत्र जियावनी मूरी। जिन जन मरत जीवायो।
बारंबार निकट श्रवणनि हुए, गुरु गारुणी सुनायो। श्री सूरदास जी महाराज के ये जो मंत्र है भगवद मंत्र, ये संपूर्ण विश्व को उतारने की सामर्थ्य रखता है। जियावन मूरी, ये संजीवनी मूरी है। कबीरदास जी ने इसी भाव को कहा है कि गुरु ने मोहि दीनी एक जड़ी। ये माया भुजंगिन ने डसा, उसका जहर चढ़ा, गुरु ने एक जड़ी दी, सुंघाते ही काट ही नहीं पाई, मर गई माया। ये गुरु की जड़ी है दी हुई, जो मंत्र है, जो नाम है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जो अब ये हृदय में कि हमें बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, गुरुदेव ने अपना जीवन धन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, बड़ा निकृष्ट माया का स्वरूप जागृत होता है अंतःकरण में। नामदाता गुरुदेव से ही द्रोह कर बैठता है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना गुरुद्रोही तो है। तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस दिन करत आपनो भायो। गुरुद्रोही को कहीं ठौर नहीं मिलती, जैसे भक्त द्रोही को कहीं ठौर नहीं मिली, दुर्वासा जी को त्रिभुवन में कहीं नहीं, ऐसे गुरुद्रोही को कहीं ठौर इह परलोक कहीं भी नहीं। तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस दिन करत आपनो भायो। इत परमार्थ न उत व्यवहार, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। व्यर्थ में जन्म बीत जाएगा। गुरु के वचनों पर विश्वास करो। बोले मरने से बचा लिया गुरुदेव ने, नहीं ये तो माया भुजंगिन बिल्कुल फण फैलाकर काट ही लिया। वो जो जहर चढ़ा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये छोटी बात नहीं है। ये बड़े बड़ों के ऊपर जब तक गुरु वचनों पर विश्वास करके भजन नहीं किया जाता तब तक ये जहर नहीं उतरता। आपको जानने की जरूरत नहीं कि इस मंत्र का क्या अर्थ है, क्या भाव है, सब प्रकाशित हो जाएगा। जिसके जहर चढ़ा होता है वो कुछ नहीं जान पाता कि झाड़ने वाला क्या बोल रहा है। और मंत्रों के कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं, शाप मंत्र झाड़ने वाले जो पूर्व वो बोलते भी थे, मान लो तो कुछ समझ में नहीं आता था क्या शब्दावली है उनकी, वो ऐसे शब्द थे, पर उतरते हुए हमने देखा है। एक संत भगवान सेनपुर, बड़े महासिद्ध पुरुष श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती, बहुत ही ऊंची ज्ञान की भूमिका में पहुंचे हुए महापुरुष। एक केवल लंगोटी लगाते थे, अस्थिमात्र होए रहे शरीरा। 2-2 दिन 3-3 दिन पद्मासन ही नहीं उतरते थे, बैठे हैं शांत, न खाना न पीना न देखना, ऐसे कि श्वास चल रही कि नहीं चल रही अपलक। 2 दिन 3 दिन ऐसे बैठे रहते। वहां बहुत सांप बिचका पर सब बहुत से ऐसी जन, बिना भगवत भाव वाला वहां टिक ही नहीं सकता था। भागीरथी बिल्कुल तट से बह रही थी। एक संत भगवान पधारे, गांजा आदि पीते थे, अलग अलग स्वभाव होता है। बड़ा यश था पूज्य श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी। उन्हीं के शिष्य श्री स्वामी सत्संगानंद सरस्वती, बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हुए स्वामी सत्संगानंद। उन्हीं के शिष्य हुए परमानंद जी, और उन्हीं के शिष्य हुए श्री स्वामी विरक्तानंद शोभन सरकार। ये गुरु परंपरा। वो सरकार के पास गया, मग्नानंद सरस्वती जी के पास, और कहा सरकार यद्यपि आप में कोई दोष नहीं, पर हम आपके यश को नहीं सह पा रहे। यश जितना फैला है तो हमें बहुत जलन होती है आपको देख के। तो उन्होंने कहा भैया आपकी जलन जैसे मिटे वैसे मिटा लो। वो कुल्हाड़ रखता था। उसके आचरण ऐसे थे कि जितने सब 10-12 शिष्य तो ब्रह्मबोध थे ही। पूज्य श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। स्वामी सत्संगानंद जी ये सब भगवत प्राप्त महापुरुष। उनका स्वामी जी इसको एक क्षण भी यहां मत टिकने दो, इसके आचरण बिल्कुल साधुता के खिलाफ है। तो उनका क्यों? तुम्हारा आश्रम इसलिए
नहीं स्वामी जी, मतलब ये साधु परिकर के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसका आचरण ठीक नहीं। क्यों? भगवान की सृष्टि, यहाँ सांप रह रहे हैं, बिच्छखापर रह रहे हैं, बिच्छू रह रहे हैं, उनका अनुकूल है क्या? तो ये भी है पढ़ा रहे। स्वामी जी जब जागृत अवस्था में रहते, समाधि से बाहर, तो गाय का 250 ग्राम दूध, कभी मन आया तो 1-2 कौल अन्न ले लेते थे। अब जिस दिन से वो महात्मा आया था तो अपना दूध उसको भिजवाते। क्या मतलब, संतों की स्थिति क्या है? उसको दूध भिजवा, और सबकी प्रार्थना थी कि इसको निकाल दो। जिस दिन से उसने स्वामी जी से कहा था कि हमें आपका यश नहीं पचता, उसी दिन से एक वृत्ति अलौकिक प्रकट हुई, न बोलना, न देखना, न सुनना। स्वामी जी की, स्वामी मंगनानंद सर एक दिन बैठ गए और शिष्यों से कहा कौन कौन चलेगा हमारे साथ? तो स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि सरकार, हम तो बिना आपके संग के 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। उनका नहीं, तुम्हें नहीं ले चलेंगे। स्वामी सत्संगानंद जी को, नहीं तुम्हें नहीं। 8-10 और क्या बहुत से थे, और समझ रहे थे कि स्वामी जी जो बोलेंगे परम सत्य होगा। 8-10 शिष्यों ने कहा सरकार, हम तो तुम, हाँ तुम चल सकते हो। अब किसी को क्या पता कि महापुरुष क्या। फिर उन्होंने कहा देखो, जब ये शरीर छूट जाए तो इसे जब एक कुर्सी में ऐसे आसन में बांध, और सब पकड़ करके गंगा जी में ऐसी भावना करना कि भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक को पधार रहे हैं, ऐसे करना। तो सबको लगा कि ये सब क्या, स्वामी जी आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? 2 बजे लघु शंका के लिए उठते थे आसन से, जे ही बाहर निकले वही जिसको दूध पिलाया था, वही एक कुल्हाड़ रखता तो फरसा जैसा, 10-20 फरसे मारे स्वामी जी के, अस्थिमात्र शरीर, खून से लथपथ। ओम ओम ओम, आए अपने आसन में बैठे और ओम। तो जितने शिष्यों ने कहा था कि हम साथ चलेंगे, सबको काट दिया। भगवान की विनाश लीला ऐसी विचित्र होती है कि तुम्हारे हृदय में संशय पैदा हो जाए, कहां गया वो भगवान? वही आया था लेने। दूसरा, किसकी सामर्थ्य है कि ऐसे परमहंसों की तरफ आंख उठा के दे। पूज्य पादुड़िया बाबा वृंदावन 6-6 इंच के घाव गड़ासे से कर दिए। वहीं रहता था, आश्रम में ही रहता था। कैसी सामर्थ्य आ गई इन महापुरुषों में, गुरु मंत्र से, भगवत चिंतन से। तृणवत शरीर को जीते जी त्यागे रहते हैं, इसीलिए जीवन मुक्त कहा जाता है, विदेह कहा जाता है। देह रहते हुए भी विदेह। ऐसा नहीं कि केवल जनक जी ही विदेह थे। ये भारत भूमि है, हजारों हो गए, लाखों हो गए जड़ भरत जैसे, और होंगे। भगवान की सृष्टि है। एक से एक ज्ञान की ऊंची भूमिका में गंगा जी के पावन पुलिन पर हमने देखा है, तट में एक से एक ज्ञान की उत्तम भूमिका में पहुंचे हुए महापुरुष। बिना भजन के ऐसी सामर्थ्य नहीं आती। मृत्यु का अवसर आने पर भी कोई भय नहीं, उतार दिया गुरुजी ने माया का जहर। माया का जहर क्या है? मैं, मोर, तोर, तैं, यह है जहर। इसी में सारे विकार रहते हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीवनी का है। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जन मरत जीवायो, बारंबार निकट श्रवणनि हुए, गुरु गारुणी सुनायो। साधक सावधान, ये गुरु ने जो तुम्हें मंत्र दिया है यही संजीवनी मूरी है। कहां मर रहे थे काम क्रोध की मार में, गुरुदेव ने जिया लिया, बचा लिया गुरुदेव ने। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गोविंद विराजमान हो और गुरु भी विराजमान हो तो हमारी पहली साष्टांग दंडवत गुरुदेव के चरणों में होगी कि आपकी करुणा से इनको जान पाए। नहीं, ये छलिया छल किए सर्वत्र विराजमान थे पर मैं नहीं देख पा रहा था,
आपकी कृपा से इनको जान पाया, आपकी कृपा से आप ही गोविंद हैं और आप ही गुरु हैं, ये समझ पाया। गुरु गोविंद न भेद कराई। गुरुदेव बार बार श्रवणों में शब्द डाल के जगा रहे हैं। मंत्रमूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये गुरुदेव के हर वाक्य मंत्र हैं। यदि गुरु वाक्य पर आप स्थित हो जाएं तो माया आपको कहीं भी परेशान नहीं कर सकती। देहाभिमानी को माया परेशान करती है। जिसने अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, कहीं कोई माया नहीं। भगवान की ये माया शक्ति अचिंत शक्ति है। भगवान की माया शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। यही महामाया जब रूप धारण करती है तो दुर्गा, चामुंडा, काली, भद्र, इन सब रूपों में प्रकाशित होती। यही है महामाया। बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इहि खायो। इस माया ने जब देखा ये गुरु विमुख है, भगवत विमुख है, डस लिया, खा गई। जन्म जन्मांतर हो गए, अभी तक जहर नहीं उतरा। ये रोज झाड़ा लग रहा है। ये जो सत्संग है, नाम कीर्तन है, वाणी गुणगान कीर्तन है, मानो रोज हमारे ऊपर झाड़ा लग रहा है माया का जहर उतारने का। उतर रहा है। ये कैसे मन में आ गया कि हम अब संसार में नहीं, अब हम अपना जीवन भगवान में व्यतीत करेंगे। जहर उतरा, जहर उतरा तभी तो ये बात आई। नहीं, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बहुत भूल कर दी, बहुत पाप किए, बहुत गलतियां की। ये क्या हो रहा है? ये जहर उतर रहा है। ये जहर देखो, ये जहर संतों को वो ऐसा समझते हैं। अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय। झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरसंक, रंक कर संतन जानत। ये अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। ऐ श्री हरि राधा का भजन करने वालों, ऐसे दुष्टों से दूर रहो, क्योंकि इनका स्वभाव ही होता है निशंक होकर अभिमान पूर्वक पापाचरण करना और संतों की निंदा करना, उनकी बातों की अवहेलना कर देना। इनका बढ़ा हुआ अभिमान क्या है? माया भुजंगनी का विष चढ़ गया। और ये जो ऐसे दिखाई देते, ये क्या है? विष उतर गया। देहाभिमान गलित, चाहे वो ब्रह्म मार्ग का पथिक हो या भगवत मार्ग का पथिक हो। ज्ञान में उसी को ब्रह्म कहते हैं, योग में परमात्मा कहते हैं, भक्ति में भगवान कहते हैं, और प्रेम में उन्हें लाडले प्राण प्यारे कहते हैं। बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इह खायो। इस माया ने खा गए, अनंत जन्म व्यतीत हो गए। क्या है तुम्हारे पास? अगर भजन नहीं है तो बोलो क्या है? तुमने क्या कमाया? बस बार बार इसलिए दोहराते हैं कि समझ जाओ, समझ जाओ। जब यहां का समय खत्म होगा तो काल तुम्हारे शरीर को भी छीन लेगा। तुम्हारा जो भगवद अंश है, अय भगवद अंश, तेरे तीनों कपड़े उतरा लिए जाएंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल तो यही नष्ट दिखाई देता है, सूक्ष्म और कारण को नरक में भोग यातना दे। बहुत बहुत संभलने की जरूरत है। क्या है इस देश में तुम्हारे पास? बड़े गर्व करते हो, समय थोड़ा रह गया है, सब छीन लिया जाएगा सब। अब जिस देश में जाना है वहां की कमाई कुछ है नहीं, भजन है नहीं, अध्यात्म का कोई बल नहीं। क्या? तभी सब भयभीत हैं मरने से। जरा सी मरने की बात सुनकर के रोम रोम कांप उठता है। सावधान। ये केवल देहाभिमानी जीव के ऊपर जहर चढ़ता है माया का, भगवत मार्ग के पथिक के ऊपर नहीं। क्योंकि गुरु गारुणी ने कान में मंत्र सुनाकर जहर नष्ट करने की विद्या दे दी है। ये पराविद्या, राधा 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 राधा। कोई कोई ऐसा है भाग्यशाली जिसे साधु संग प्राप्त हुआ और रुचा। रुचा अब हम जी नहीं सकते सत्संग के बिना, भगवत भजन के बिना हम जी नहीं सकते।
जहर उतरना प्रारंभ हो गया। को उबर्यो साधु संग, जिन श्याम सजीवनि पायो। नहीं तो बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इह खायो। इस माया भुजंगिनी ने अभिमानियों को, देहाभिमानियों को डस के नष्ट कर दिया। कोई भाग्यशाली, हाँ, बड़े भाग पाई सत्संगा, कोई बड़ा भाग्यशाली ऐसा जो साधु संग प्राप्त करके गुरुदेव से जो मंत्र मिला, नाम मिला, उसका सतत चिंतन करके श्याम सजीवनी पायो। श्याम रूपी संजीवनी मोरी मिल गई। प्रभु दूर नहीं प्यारे, पक्का। जो भी बात कह रहे हैं वो बहुत थोड़ी है। उनकी कृपा समुद्र है, हमारी बुद्धि सीपी है। सीपी में समुद्र नहीं समा सकता। सच्ची कहते हैं, कृपा की बात आवे तो चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है कि कैसे कृपाल हो। कदम कदम पे कृपा, कदम कदम पे दुलार, कदम कदम पे वो रक्षा करते हैं। तुम्हें केवल शरीराभिमानी हो तो शरीर के दुख सुख को ही तुम केवल जानते हो। शरीर स्वस्थ है तो कृपा है, अनुकूलता भोगों की मिल रही तो कृपा है। अरे इस विनाशी शरीर से ममता हट जाना कृपा है। देहाभिमान गलित हो जाना कृपा है। अभी अज्ञान की धरा में भगवान की कृपा को तौलते हो इस नाशवान शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा स्तुति, द्वंद्वों से को उबर्यो साधु संग से। को क्यों? कोई बिरला होता है जो साधु के चरणों में तन मन प्राण समर्पित करके संशय शून्य होकर बैठ जाता है। उसी को श्रीपाद कह रहे हैं, जैसे माता के स्तन पर ही आधारित उस बालक का जीवन होता है जिसका अन्नप्राशन नहीं हुआ, ऐसे आश्रित रहना है। भगवत रसिक जी भी कह रहे हैं, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बच्चा, कौन सा बच्चा? जो केवल दूध पे ही आश्रित है, अर्थात मां के दुग्ध, अर्थात प्रियालाल के ही द्वारा हमारा भरण पोषण है, प्रियालाल के द्वारा ही हमारा साधन है और प्रियालाल ही हमारे साध्य हैं। किंचन मात्र कोई अन्य आश्रय, अन्य आशा, अन्य बल नहीं। यह है चरम सीमा प्रेम की पहुंचने का मार्ग, भक्ति का जो प्रेम स्वरूप है। इसी आश्रय से जाको मोह मरे। उपासना का परिणाम क्या है? किसी से मोह नहीं रह गया। अभी उपासकों से कह रहे थे कि साधु का हृदय आराध्य देव के अनुसार होता है। हमारे आराध्य देव का हृदय कुसुम से भी कोमल है, कुसुम से भी कोमल, और वज्र से भी कठोर है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुसुम से भी कोमल है तो कोमल है ये। वज्र से कठोर तो वज्र से कठोर जैसा है। हाँ, ये तुम्हारी प्राकृतिक बुद्धि है, नहीं जान पाएगी। कुसुम से कोमल है जो भगवद आश्रित होकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, और वज्र से भी कठोर है उनके जो देहाभिमानी अहंकार में स्थित होकर मनमानी आचरण करते हैं। तिनकह काल रूप में भ्राता। आप कहोगे भगवान देख नहीं रहे क्या? देख नहीं रहे, वही कर रहे हैं, वही पिटाई कर रहे हैं तुम्हारी। और कोई है क्या? आज्ञा विरुद्ध आचरण करोगे तो जो सरकारी व्यवस्था सुरक्षा के लिए लगी है वही तुम्हें दंड देगी, वही तुम्हें फांसी पे चढ़ा देगी। बहुत सावधान। को उबर्यो साधु संग। ये जो आपको सत्संग मिल रहा है, इसका अगर मनन करके आचरण में नहीं उतारोगे तो विशेष लाभ नहीं है। बैठ करके समय तो आपका सार्थक हो रहा है, निरर्थक नहीं जा रहा। ये आज नहीं तो कल प्रभाव डालेगा ही, पर हम कल के लिए क्यों छोड़ें? जो सत्संग में हमें प्रेरणा मिल रही है उसका कदम बढ़ाएं आगे। कोई तुम्हें सपोर्ट करे, शाबाश करे, ऐसी भूल कभी मत मन में रखना। इस मार्ग के पथिक को सिर्फ हरि गुरु दो का ही कहने में दो हैं, वो तो एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। कोई सृष्टि में तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा।
अगर कोई है तो भक्त और भगवान के सिवा कोई नहीं। और भक्त में भी जो वास्तविक भगवान में समर्पित भक्त है, सुलझा हुआ जिसका स्वरूप है, नहीं तो उलझ जाओगे। इसीलिए सावधान, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक है मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। रसिक महापुरुष जन कहते हैं, जिसकी इष्टाकार वृत्ति मिल रही हो, भजन रस रीति मिल रही हो, शास्त्र युक्त मन हमारा जैसे वैसे मन मिल रहा हो, सो साधु का संग करे, नहीं तो फिर शंका है गिर जाने की। इसलिए कहा इस फिर निशंक होकर संग करे। को उबर्यो साधु संग जन, को शब्द है। देखो, जब आप मिठाई लेने जाते हो तो मिठाई वाले से पूछते हो तुम कितनी मिठाई खाते हो? नहीं पूछते। उसका रंग गोरा है कि काला आपको इससे भी मतलब नहीं, बस मिठाई को देखा कितने रुपया किलो है और तौलाया और लेके चल दिए। बिल्कुल आप सत्संग में ऐसा ही स्वभाव बनाइए। आप अपना समय रूपी धन दे रहे हैं, आपको जो वचन रूपी मिठाई मिल रही है आप उसको लीजिए और अपने स्वाद में लाइए, वो आपका मंगल कर देगी। अगर आप देखने चले कि ये मिठाई खाता है कि नहीं खाता, समय बर्बाद होगा, आपके हाथ कुछ नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो तो प्राकृतिक मिठाई है, ये चिदानंद मिठाई है। तुम्हारे नेत्र चिदानंद है, तुम्हारी इतनी बुद्धि भगवदानंद में डूबी हुई है कि तुम परीक्षण कर सकते हो। तुम प्राकृतिक बुद्धि से स्थित हो तो जितना परीक्षण करोगे प्रकृति जन्य ही होगा, परमात्म जन्य नहीं। और वो परमात्म स्थिति को प्राप्त जो महापुरुष जन है, उनको या तो परमात्म स्थिति का प्राप्त महापुरुष या स्वयं परमात्मा आपको जना दे, अन्यथा आप में क्षमता ही नहीं है आपके अंतःकरण में कि वो जान ले। जैसे कबाड़ तौलने वाले तराजू में सोना और हीरा नहीं तौला जाता, उसके अलग तराजू होते हैं। ऐसे इस प्रपंच रूपी कबाड़ का निर्णय करने वाली बुद्धि सच्चिदानंद में डूबे हुए इन हीरों की, इन स्वर्णिम महापुरुषों की तौल नहीं रख सकती बुद्धि। इसके लिए बुद्धि त्रिगुणातीत चाहिए। जैसे स्वर्ण आदि तोलने की तराजू अलग होते हैं, ऐसे ही त्रिगुणातीत बुद्धि महात्माओं का परिचय जानती है। जो गुणातीत हो गए हैं तो त्रिगुणातीत तुम्हारी बुद्धि चाहे नहीं है तो मानी संख्या से सवाल हल कर लो। माना कि सर्वत्र भगवान है, तो ये जो हमें उपदेश कर रहे हैं ये साक्षात भगवान है, इनके वचन सत्य हैं, मान लिया हमारा कल्याण हो गया। है तो सर्वत्र। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारे गोविंद न हो, श्री कृष्ण न हो। सवाल हल नहीं हो रहा तो एक जगह मान लो, कहीं एक जगह मान लो, यहां भगवान, फिर उसका विस्तार करो पूरी सृष्टि में, जीवन मुक्त हो जाओगे। को उबर्यो साधु संग, वो श्याम सजीव निपायो। वो भगवान को प्राप्त हो गए जिनको साधु संग मिला। उसकी पहचान, उसका मोह मिट गया। उपासक को बहुत सावधान, कहीं तो अपार दया और कहीं निर्मोही। संतों का अखाड़ा ही होता है निर्मोही, मोह रहित। जाको मोह मरे, मोह मर गया। भगवत भाव से दया का विस्तार, मोह भाव से नहीं। वो निर्मोही होते हैं, उनका कहीं भी कोई भी ना प्रिय है ना अप्रिय है। अपने स्वामी, अपने आराध्य देव के संबंध से सबसे प्यार करते हैं। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर ऐसा नहीं तो वही प्यार वही मोह तुम्हारा नाश कर देगा। अंजन कहा आंख जे फूटे, बहुतक कहां लो। यदि भगवत भाव नहीं हो, ऐसे संबंध स्थापित करके राग में हो तो दुर्गति पक्की। क्योंकि आपका जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आपको इस जीवन में मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए अवसर मिला है। जाको मोह मरे और मेरे अति छूटे। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। तो साधु संघ का रंग आ गया हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर दूसरा कोई इस राज्य में है तो उनका है,
हमारा नहीं, हमारा तो सीधे वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, हमारा सीधा संबंध हमारे आराध्य देव से है। और ये सीधा संबंध हमारे गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है। बहुत बहुत सुलझा हुआ भाव उपासक का होता है। और वो उपासक कैसे जीवन व्यतीत करता है? जो साधु संग के कृपा प्रसाद से श्याम संजीवनी मूरी पाया, मोह मर गया, मेरापन कहीं नहीं रहा। तो बोले अब जीवन कैसे व्यतीत करता है? तो कह रहे सुजस गीत के गाए, वो भगवान के नाम गुण कीर्तन में जीवन व्यतीत करता है। जैसे शनका आदि, जैसे भगवान शंकर, उद्धव आदि, ये जीवन नारद आदि जैसे जीवन व्यतीत करते, ये हमारा जीवन है। ललिता ललित बजावती बीना, गुण गावती सोई जीवन जीजे। हमारा जीवन है प्रभु का नाम गुण लीला गायन करना हर समय, यही हमारा जीवन है। सब कुछ प्राप्त हो गया अगर इस जीवन में हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, अर्थात हर समय आप श्याम श्यामा को अपने समीप देखेंगे यदि नाम बाणी में अनुराग हो जाए। शूर मिटे अज्ञान मूर्छा, ज्ञान सुभे सज खाए। साधक अजहू सावधान किन होई, माया विषम भुजंगिनी को विष उतर्यो नाहिन तो ही। साधक अजहू सावधान किन होई। सावधान सकल तजी भजी मन चरण मुरारी, ये सावधानी। सकल तजी, सब तज हर भज, ये सावधानी है। सकल तजी भजी मन चरण मुरारी, श्रुति स्मृति मुनिजन सब भासत, मैं हूं कहत पुकारी। भजी मन चरण मुरारी, सब तजी हरि भज, ये सिद्धांत बहुत अमृत में है। हरि का भजे सो हरि का होए। जगत को भजोगे तो जगत के, जगत है नाशवान परिवर्तनशील, दुख में वही भोग रहे हो। श्रुति स्मृति और महामुनि ब्रह्म ऋषि जन जो कह रहे हो, मैं भी पुकार कर कह रहा हूं। सूरदास जी कह रहे एकमात्र अगर महासुख चाहते हो, दुख से निवृत्त होना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है जो भगवान शंकर के माथे पर, शीश पर विराजमान जिनका चरणोदक है, उन मुरारी का भजन कर लो। गांगम वारि मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी। भगवान शंकर के जो शीश पर विराजमान गंगा जी हैं, वो हमारे श्री कृष्ण का चरणोदक हैं। कह रहे भजन करो, सिर्फ इनका भजन। जो कर्तव्य कर्म हैं उनको भगवान को समर्पित कर देना और नाम जप करना, इससे वो कर्म भी भजन हो जाता है, कर्म भी योग बन जाता है। अगर आप इस भजन मार्ग में चल रहे हैं तो आपका बालवत स्वभाव, वैसे सिद्ध महापुरुषों का हो जाता है, पर यहां जो भाव कहा जा रहा है वो जैसे मां के अधीन बालक है। ऐसे देखा है, जैसे बालक को है टॉफी दीजिए, ऐसे तो हाथ तो फैलाएगा, पर जो मां पास में खड़ी उसकी तरफ देखेगा, उसने नजर टाइट कर दी तो हाथ वापस कर लेगा। छोटा बालक है पर वो मां के अधीन है ना, और अगर मां ने इशारा कर दिया तो ले लेगा। अपने को ऐसे ही चलना है, हर समय स्मरण करते हुए श्री जी का आदेश है तो वस्तु व्यक्ति स्थान स्वीकृत, श्री जी का आदेश नहीं तो अस्वीकृत। ये तब होगा आप आदेश समझ पाएंगे, नहीं तो मन को ही श्री जी का आदेश मान लेंगे, मन मानी को ही श्री जी के द्वारा प्रेरित मान लेंगे। जब आप समर्पित चित्त होंगे, बिल्कुल निर्णय एकदम साफ स्वच्छ दिखाई देगा,
कि ये मन का आदेश है और ये श्री जी का आदेश है, एकदम दिखाई देगा। स्त्रीषु स्तन्यप तोकवत स्व अतिथि गेहेथ देहे च, श्रीपाद कह रहे हैं जहां तुम्हें वास मिला है ऐसे रहो। जैसे अतिथि आता है किसी के घर में तो अपना घर नहीं मान लेता, सोचता है हमें तो बस समय व्यतीत करना है, जितने दिन चले जाना है यहां से। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, घर को अपना नहीं मानना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां पहले से पद्धति चली आ रही कि घर में ठाकुर विराजमान करना, घर के मालिक ठाकुर, हम सब उनके सेवक। और महाभाग्यशाली जन तो अपने घर में भी अंकित कर देते हैं, प्रिया कुंज अमुक अमुक, ऐसे भगवान नामों से किए। ऐसा करना भी चाहिए। विभीषण जी के घर को ही देखकर तो हनुमान जी महाराज प्रभावित हो गए। राम नाम अंकित गृह शोभा, देखा कि भगवान नाम लिखा हुआ तो कोई महाभागवत होगा। फिर अंदर गए तो आवाज भी सुनाई देने लगी, राम नाम ते सुमिरन की ना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ये ईसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। ये कोई भगवत भक्त है लंका में, जिसके मकान पे भगवान नाम है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है, वो कोई महाभागवत ही है। घर में अतिथिवत रहने का आदेश कर रहे हैं। जितना समय व्यतीत करवाना है प्रभु को व्यतीत करवाए, बस शरीर छोड़ा। ऐसे आगे कह रहे हैं अथ देहे पिच, ऐसे ही देह में भी अतिथि की तरह रहना। ये भी घर है, तुम नहीं हो, पर क्या माया का आकर्षण है। प्रवचन कर लो, सुन लो, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन सारा बर्ताव शरीर में ही हो रहा है, आम की धरा में हो रहा है। बहुत सावधान। आदेश कर रहे हैं भगवद आश्रित रहो, ऐसे जैसे बच्चा मां के स्तनपान से ही जीवित है। अर्थात हमारा जीवन केवल हमारे प्रभु के द्वारा पोषित है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें, आपका आप जैसा ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, हे हरि आप जैसे आप। घर में अतिथिवत रहो, अभिमान मत करो मेरा घर है। और शरीर में भी ऐसे ही अभिमान मत करो कि मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है। भगवान ने ये शरीर दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान ने दिया है। ये सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, काहे के लिए मिला है? भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए। कैसे होगी भगवत प्राप्ति बता रहे हैं, रोज सत्संग में वही चर्चा होती है। देखो शास्त्र है दुग्ध, गुरुदेव अपनी बुद्धि से हर सूत्रों को दही की तरह जमा कर अलग अलग निकाल करके और अपनी ज्ञान की बात उसमें डाल करके उसे दही की तरह जमा दिया, फिर मंथन किया और उसमें जो सार निकला मक्खन, उसे फिर और तप के द्वारा पवित्र हृदय में रख करके फिर देखा और घी की तरह निकाल के आपको दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि संत समागम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। क्यों? क्योंकि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधे घी मिल रहा है, बस उसे स्वीकार कर लो। तुम शास्त्र स्वाध्याय करते तो तुम्हारी बुद्धि के अनुसार उसका भाव आता। जब महापुरुष जन शास्त्रों को देते हैं, परोसते हैं हमारी श्रवणेन्द्रिय से हृदय में, तो अपनी स्थिति से उसका भाव दर्शन कराते हैं। तो द्वेषम संतत माचरत स्वपितनु वाणी हृदय मित्रवत। तुम्हारे हृदय में पूरी सृष्टि में किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी से भी अनुकूलता की चाह करेंगे तो हमारे हृदय में द्वेष हो जाएगा। भगवान के वचन हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान को हम प्यार करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, अहोभाग्य है। पर धन्याति धन्य वही हुआ जिसे भगवान
कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभा और अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिय। बहुत अमृत में भगवान के वचन है। यो न हृष्यति, अभी बताया, हमारा द्वेष तभी होता है जब किसी से हम राग कर बैठते हैं। राग होता है अनुकूलता में, हमारे अनुकूल वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो बात, वो चेष्टा हुई तो राग हो गया, और उसी के द्वारा जब प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो गया। द्वेष की स्वयं की सत्ता नहीं है, जैसे क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है, ये काम से, कामा संजायते क्रोधा, ऐसे ही राग से द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर हम कहीं भी राग करते हैं तो उसके मूल में सुख बुद्धि, अनुकूलता, प्रियता, अनुकूलता की प्रियता, सुख बुद्धि ही राग करा देती, किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी में भी। इसको काटने के लिए भगवत भाव ही समर्थ है, दूसरा नहीं। मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान हैं, अनुकूल प्रिय कार्य हो रहा तो प्रभु इस हृदय में बैठ के दुलार कर रहे हैं हमें। लक्ष्य में प्रभु है ना, राग नहीं हो पाएगा, अनुराग बढ़ेगा। प्रतिकूल व्यवहार, हाँ, लाडले हैं, कोई अपराध है, कोई मलिनता है, कोई दोष है जिसका निवारण करने के लिए प्रतिकूलता रूपी लीला कर रहे हैं। बड़ी कृपा है। अनुकूलता में क्या देखा? भगवत दुलार, और प्रतिकूलता में क्या देखा? भगवत कृपा। न राग न द्वेष, निकल गया। अगर भगवत भाव नहीं तो फिर नहीं निकल सकते दूसरा कोई सूत्र नहीं है, चाहे ब्रह्म भाव कहो चाहे भगवत भाव कहो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, अगर आप हर्षित नहीं होगे तो शोकित हो ही नहीं सकते। और जितना आप जिस भोग में हर्षित होंगे लिख लो, उससे 100 गुना आपको शोकित होना पड़ेगा। लिख लो इस बात को। इसीलिए जो उपासक होता है बड़ी सी बड़ी उपलब्धि में भी वो हर्षित नहीं होता, क्योंकि जानता है हर्षित होंगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि यहां टिकाऊ कुछ है नहीं, परिवर्तनशील है, नाशवान, छिन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर से लेकर बाहर जितना वैभव है ये छिन जाएगा तुमसे। नहीं, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो और जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो। दोनों बातें, जब भूल गए तभी भूल गए हो, नहीं तो अगर भूले ना होते तो भूलते नहीं। नाशवान वस्तु की प्राप्ति पे सच्चिदानंद का उपासक कभी भूलता नहीं, भूलता हर्षित होता, कभी हर्षित नहीं होता। वो ब्रह्मा का पद भी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को ना भूले वही मां भागवत है, तो भूल कैसे सकता है? सांसारिक वस्तु, मायाकृत वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्राप्ति में अनुकूलता का बोध कैसे उसको हो सकता है? क्योंकि सच्चिदानंद का उपासक है वो, कोई त्रिगुणात्मिका माया का, प्रकृति का उपासक थोड़ी, वो परमात्मा का उपासक है। ओहो, यो न हर्ष्यति, भगवत प्रसाद रूप। उदासीनता उपासक का धन है। उदासीन अतिरही गोसाई, गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्री खिन्न। कहीं भी नहीं, उदासीनता ही खिन्नता है। जो उदासीन रहता है वो उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। न हर्ष है, न शोक है, न लाभ है, न हानि है, न सुख है, न दुख है, एक अद्भुत आनंद। पूज्य राधा बाबा को आप देखिए, जब कभी आपको जहां वो विराजमान दिखेंगे तो ग्रीवा झुकी हुई, क्योंकि उन्मनी अवस्था, हर समय अपने आराध्य देव की लीला में, चिंतन में डूबे हुए, बाहर से बिल्कुल शून्य, व्यवहार शून्य। भाई जी महाराज, व्यवहार रत होते हुए भी उस अवस्था को प्रदान करने वाले जो बाबा को
अवस्था प्राप्त है वो भाई जी का प्रसाद, भाई जी की कृपा से प्राप्त हुआ। ये समझना है। अगर हम किसी भी लौकिक वस्तु की प्राप्ति में हर्षित होते हैं तो शोक को रोक नहीं पाएंगे। लड़का हुआ, थाली बजाओ, लड्डू बांटो, ठीक है, गया, पूरा मोहल्ला बैठ के रो, हर्षित हुए ना, शोकित होना पड़ेगा। ये मिल गया, हर्षित हो गए, पार्टी मनाओ। नष्ट हुआ, वहीं बड़ी विचित्र लीला है, हरि दिखा रहे हैं फिर भी श्रवण। अब तेने तो ज्यादा अनुभव संसार का है नहीं, गुरु आश्रम में रहते थे उस समय एक बड़ी गाड़ी लेके एक धनी मानी पुरुष, पास के जमींदार थे, अकेला लड़का था, है फूल माला और सभी। इसलिए हमें विशेष ध्यान है कि जैसे कोई ऐसा, तो गुरुदेव आदेश करते जाओ भोग लगाओ जाके, ये माला माता जी का स्वरूप था, उनको पहना दो जा करके, ऐसा आद्या शक्ति देवी दुर्गा ऐसे। तो वो इसलिए पूरी घटना हमें याद है। तो बहुत आनंदित, तो मिठाई बट रही और स्वस्तिक का चिन्ह गाड़ी में और सब क्या क्या, बहुत आनंदित हो देख रहे थे। 2 घंटा व्यतीत हुए, वहां से वो ढूंढी जा रहे थे, ढूंढी घाट है गंगा जी का, और बहुत बड़े महापुरुष वहां विराजमान थे, स्वामी श्री आत्मा प्रकाश, एक से एक सिद्धों का गढ़ गंगा किनारा। मोड़ में हर्षोल्लास में न संभाल पाया ड्राइवर और गाड़ी गई। किसी को चोट नहीं आई, केवल उनका लड़का जो एक था वही पधार गया। सूचना जी अभी जो वो हाहाकार कि 15-20 दिन बाद उनके माता पिता पुनः आए थे, वहीं गुरु जी से भाव रखते थे। अरे हालत, जो हमने देखा था उत्साह, उससे 100 गुना बढ़कर, क्या कहो अनंत गुना बढ़ के, मतलब वो जी रहे थे, बस जी रहे थे, प्राण चल रहे थे, शोका में झुलस गए। हे, यहां कुछ टिकाऊ नहीं, भगवान कह रहे हैं, अशाश्वतम, नाशवान, परिवर्तनशील, दुखालयम, सब कुछ दुख देने वाला। कितना हर्षोल्लास मना रहे थे, ऐसा हो गया। बहुत यार, यो ना हर्ष्यति, भगवान की इच्छा, हर्ष नहीं करना लेकिन हर्षित होंगे। जन्मदिन मना रहे, अरे बैठ के कीर्तन करो और अंदर से शोकित हो कि पता नहीं अब कई मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए जीवन के, 1 वर्ष गया और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। यहां जिससे दुर्गति होनी उससे पार्टी मना रहे। काल ने नष्ट कर दिया 1 वर्ष, तुम्हें पता नहीं चला। 1 वर्ष जानते, 1 वर्ष किसे कहते? भगवत प्राप्त हो जाते 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और जो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल अन्य युगों में है, वो भगवान व्यास देव जी ने कहा 24 घंटे नाम कीर्तन से वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये कलिकाल का एक विशेष गुण है, नाम संकीर्तन किया नहीं। संसारी वही बहुत दुर्गति कर रही माया और समझ नहीं पा रहे, ऐसे हर्षित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, फिर रोते हैं आके। अब रोने से काम नहीं बनेगा, गलती की, हर्षित हो गए, बिना भगवान के आश्रय के इस दोष से मुक्त। हर्ष दोष है, कल भी चर्चा में था। हर्ष शोक को उत्पन्न करता है। आप द्वंद्वों को समझिए, लाभ हुआ है, होश में हानि आने वाली है, तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, भोगना मत, नहीं तो आगे निंदा होने वाली है, पक्का। ये द्वंद्व है, द्वंद्व दिन है, कमाई कर लो, होश में रात्रि आने वाली है। यो न हर्ष्यति, किसी भी बात में हर्षित नहीं। देखो सत्संग है, पकड़ो बात, कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, भगवान की वस्तु है, भगवान का खेल है। जय दिन रहना होगा, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान उतने ही समय तक हमारे पास रहेगी, हट जाए। ये केवल प्रवचन नहीं, भगवत भाव को प्राप्त हुए महापुरुषों में स्थिति होती है। देखो, अगर हम किसी को कहें कि वो तो भगवत अवतार हैं, तो हमारे लिए ही तो अवतरित होते हैं, स्थितियों को दिखाना और प्राप्ति का साधन बताना और प्राप्त करवाना, इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते हैं। पूज्य श्री जयदेव जी महाराज को किसी धनी मानी भगत ने गए, महापुरुष थे, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई,
थोड़ा प्रसाद पवाया, मुहरें दी, असरफी मुहरें उस समय चलती थी, मुहरें दी। आवश्यकता तो नहीं, भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए, इसका कोई महत्व नहीं। उपासक अगर लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति पे हर्षित होता है तो कुछ मिला ही नहीं, परमार्थ का कुछ मिला ही नहीं। न द्वेष्टि, किसी से द्वेष क्यों होगा? तब होगा जब अनुकूलता की मांग होगी। अनुकूलता की मांग तब होती जब हृदय शुष्क होता है, और जब भगवत रस से द्रवित है तो किसी और की अनुकूलता की जरूरत होती क्या? नहीं। तो द्वेष कैसे बन सकता है? अगर श्रीपाद भी कह रहे कि अगर तुम्हारा किसी से द्वेष है, भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा, भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। पक्का बात है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। ऐसा थोड़ी है कि इससे निकलना नहीं पड़ता, निकलना पड़ता है उस जगह से जहां से तुम्हें गाली मिलेगी, निकलना पड़ता है। तुमसे द्वेष करने वाले सामने आएंगे, बेमतलब द्वेष करेंगे, तुम्हें वो दिखाना है भजन का प्रताप कि अब हे प्रभु, आप जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिए, इस रूप में आकर के हम आपसे द्वेष नहीं करेंगे। आप मारो, गाली दो, अपमान करो, हम आपके अंतर से चरण वंदना ही करेंगे, क्योंकि आप निकल गए। और अगर द्वेष कर लिए तो जहां माला में हाथ डाला तो पहले वही आएगा। रागात्मक द्वेषात्मक वृत्ति ये अंदर की हम यहां की बात कहते हैं, यहां की। जैसे कोई कहता है कि आज तो सत्संग में हमारे मन की बात हुई। भैया, समष्टि मन भगवान की ही, तो जब भगवान में चित्त तो समष्टि मन की बात आ जाती है। वो किसी के मन की बात नहीं पढ़ते संत जन, वो भगवान की बात, तो वो सबके मन की बात हो जाती है। क्योंकि जो जो उसमें तरंगें उठ रही हैं वो पूरी सृष्टि में है, हर मन में है, क्योंकि उसी ढांचे से मन की रचना हुई। तीन ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण होगा तो ऐसी तरंग, रजोगुण होगी तो ऐसी तरंग, सतोगुण होगी तो ऐसी तरंग। कभी भी किसी से भी द्वेष ना होने पाए, बचाओ, अपने आप को बचाओ। आपसे और सावधानी की बात कहते हैं, सामने वाले को आप प्रणाम करेंगे ऐसे, अब आपको लगे हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मान दे रहे हैं, तो नहीं, तुम वो क्या कर रहा है मत देखना, तुम क्या कर रहे हो बस इतनी बात देखनी। तुमने प्रणाम कर लिया, अब दोबारा उसके चेहरे की तरफ मत देखना। चेहरे की तरफ देखोगे तो फिर द्वेष हो जाएगा। हम तो नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो अपमान पे अपमान किए जा, हमें उसका कर्तव्य नहीं देखना, हमें अपना कर्तव्य, साधक अपना कर्तव्य केवल देखता है और निरपेक्ष हो जाता है। सबसे पहला शब्द है जिनके भगवान पीछे घूमते चरण रज लेने के लिए, निरपेक्षम। सबसे पहला निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो हमसे द्वेष कर रहा है, हमको बचाना है अपने आप को। क्या प्रभु कुछ भी कर लो, अब नहीं, आप ही हो। सच्ची बात करें, हृदय जल रहा है उसकी बात से, लेकिन आपने ये भाव डाल दिया, ये ऐसा काम करेगा कि द्वेष होने ही नहीं देगा आपके हृदय में। ओ अगर आप ऐसे, भगवान ही तो सब में है, ऐसा देखा उसके चेहरे की भाव भंगिया कि आप तो प्रणाम कर रहे हो, आप फिर नहीं सह पाओगे, फिर ये पक्की बात हृदय की है। बहुत बचने की जरूरत है। ये अहंकार का फोड़ा बिना गुरुदेव के आप ऑपरेशन नहीं होता। एक बार ऑपरेशन हो गया तो इतने चतुर डॉक्टर हैं कि एक कण भी नहीं रहने देती कि दोबारा ये कैंसर न फैल जाए। नहीं तो भैया हमने देखा है कि जब तक बिल्कुल पक्का सर्जन नहीं होगा तो ऑपरेशन तो होते छोटे मोटे, पर कण रह जाते हैं कैंसर के, और वो बगल से फिर वैसे ही। लेकिन चतुर जो सर्जन होते हैं वो नहीं रहने देते, कोई कण नहीं रहते। वो है सदगुरुदेव। हाँ, मिटिया मेट कर देते हैं इस देहाभिमान को। ये बिल्कुल समझो, यहाँ की छाती की बात कहते हैं, ये बहुत जहर है। इसीलिए कोई भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने दे रहा, कोई आध्यात्मिक भूमिका नहीं जागृत होने दे रहा। यही भगवान के सामने कालिया फन नीचे थोड़ी कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था।
भगवान है पर फन दबा के चढ़ गए फन के ऊपर, जो फन ताता थे उनका तो नृत्य और उनका सारा का सारा अहम चूर। तो गुरुदेव का तो मनोरंजन हुआ अहम के साथ खेलने। पुराने खिलाड़ी है ना, हमारी दुर्दशा अहंकार की कर दी। ये अब हमारी शरण में आ गया, अब तुझे यहां से हटना होगा या बदलना होगा। अब इस हमारे जन को तुम माया में नहीं फंसा सकता। गुरुदेव पुराने योद्धा हैं, न जाने कितनी बार पछाड़ की है और हृदय को कितनों के निर्मल किया है। ये अहम बहुत बहुत विचित्र है और इसी अहम से द्वेष होता है। इसी अहम से जब हमें लगता है कि मैं साधुता से चल रहा हूं, मैं शास्त्र संयम से चल रहा हूं, और बार बार आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो अहम असहनीय हो कर लेता है हृदय को, फिर वो प्रतिक्रिया में आ जाता है। सदगुरुदेव भगवान के वचन, अगर अहम नहीं तो प्रतिक्रिया कैसे? अगर प्रतिक्रिया है तो यही अहंकार का स्वरूप है। प्रतिक्रिया कैसे? फिर एक दिन बहुत करुणा में भर के कहा कि सबके वाहन हैं, किसी के गरुण वाहन हैं, मयूर वाहन है, नंदिकेश्वर हंस वाहन है, सबके। जानते हो हमारी स्वामिनी जी का वाहन क्या है? माँ जी हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना। बोले दैन्यता। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीति की रीति रंगी लोई जा। सदगुरुदेव के वचन। अगर उपासक में दैन्यता नहीं तो प्रियाजू विराजमान कहाँ होंगी? क्योंकि प्रियाजू का वाहन दैन्य है। देखो, प्रिया प्रेम रस प्राप्त करने के लिए अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि कितने दैन्य हैं, कितने दैन्य हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, दीन अपन पो मांगने, अपने को प्रियाजू के सामने कितना दीन। ये एकांतिक निकुंज की बात, बाहरी नहीं जान सकते। हरिराम व्यास जी देख रहे हैं कि प्रियाजू के सामने पीक दाने लिए सरकार खड़े हैं अखिल ब्रह्मांडों। प्रियाजू के सामने एक पात्र में रंग है, एक में हाँ, और चित्र लिख रहे हैं, श्री चरणों में महावर की रचना कर रहे हैं। ध्रुवदास जी देखते हुए कह रहे हैं, बिहरत कुसुम पराग लगत, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहा, जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत कौन, जिनके ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भूल करके अपनी महिमा को दैन्य होकर प्रिया प्रेम में ऐसे। तो बोले हमारी स्वामिनी का वाहन है दैन्यता, और ये दैन्यता कहीं मिलती नहीं। बिना अहंकार गए दैन्यता नहीं आती। अहंकार गुरुदेव के द्वारा नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। यो न हृष्यति, हर्ष नहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्राप्ति में, और न द्वेष्टि, कोई तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करे, निंदा करे, अपमान करे, तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहे, तुम्हें द्वेष नहीं करना है। बचो परम पद प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए। यहां जो तात्पर्य है प्यारे को, मतलब भगवान कह रहे भक्तिमान्य स में प्रिया, सब मेरे को प्यार करते, मैं उसको प्यार करने लगूंगा। किसको? जिसके हृदय में हर्ष नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और न सोचती। जैसे सब कुछ तुम्हारा छिन गया। कितना था? किसी भी नगर के किसी एक कोने में तुम्हारा महल बना होगा, हम कह रहे हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति का असंख्य हिस्सा होगा तुम्हारी संपत्ति। बहुत संपत्ति है भाई वो। अरे समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, एक से एक रत्न। भूमि में अष्टम धातु ऐसे प्रकट होती है, जैसे गेरू पीली मिट्टी, ऐसे चांदी सोना भूमि में है। इसी भूमि में कितनी संपत्तिवान हो, क्या हो, कुछ नहीं। अगर नष्ट हो जाता है तुम्हारा, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम हरि के हो। जिसने ऐसे, इसे निमेष कहते हैं, पलक झपकने को, पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिए। उसकी लीला है। मेरा जो कुछ नष्ट हुआ है, एक सेकंड में वो अनंतों गुना बना दे। भगवद आश्रित कभी शोकित नहीं होता किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नष्ट हो जाने पर। जैसे कोई पधार गया, खूब नाम कीर्तन करो,
इतने समय के लिए हमारे साथ आया था। भगवान मंगल करें, खूब नाम कीर्तन, खूब उत्सव मनाओ, रोना मत। जितने आंसू गिरेंगे वो नाक लार ये सब दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है तो बैठ के नाम कीर्तन करो, रोने की जरूरत नहीं है। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना, राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था। वो उतने ही समय के लिए आया, पर ये मोहाविष्ट जन हमको बहुत चाहते थे, जो कहते थे वो करते थे, अब कौन करेगा। इस बात के लिए रोना धोना होता है, प्यार तो होता ही नहीं, क्योंकि जो था उसको तो कभी जाना नहीं। तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो तुम्हारी प्रीति कहाँ थी? अपनी चाह की प्रीति के लिए रोना। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी का शरीर पूरा हो रहा हो तो हमारी बात प्रार्थना मान लेना, 4 बार राधा नाम चाहे सुनाओ जाके आसपास पड़ोस में। वो अगर शरीर है तो राधा 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 सुना रहे, अगर शरीर नहीं है तो जो राधा नाम उच्चारण किया उस जीवात्मा को दे दो, ये उसके लिए, उसका मंगल। रोने की कोई जरूरत नहीं, तो ना शोक नहीं। और भक्त के हृदय में न कांक्षति। अब हम क्यों चाह करें? हमारे प्रभु अल्पज्ञ हैं क्या कि हम कहें कि ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी परिस्थिति कर दो, ऐसा कर। सच्ची कहते हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति है वो भगवान के विधान से आई हुई है। आप उसी परिस्थिति में भजन कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। यही जीव की दुर्दशा है। वो निकलने की चाहत सत्संग से पैदा हुई, सत्संग ने निकाला और सत्संग को ही छोड़ दिया। क्या हुआ फिर? पार फायदा क्या? वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे दान। क्यों आए थे? कमाई तो वहां बढ़िया हो रही थी, यहां क्या कमाई है? ये तो प्रेमियों का देश है, यहां भजन कमाओ, प्रियालाल रूपी संपत्ति बढ़ाओ अपने हृदय में। तो न कांक्षति, कोई आकांक्षा भक्त न करे, अगर करे भी तो छूट दे दे हमारे प्रभु को। तो भगवान ने कहा है अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी, मतलब आपको भक्त ही माना जाएगा, पर छूट दे दो कि प्रभु यदि मेरी मांग से आपका भजन ना रुके तो आप दे देना, अगर भजन रुके तो प्रभु मत देना, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया। जैसे अशुभ हमारी दुर्गति कर देता है, ऐसे शुभ भी दुर्गति का कारण है। कोई विद्वान कह सकता है कि शुभ के द्वारा दुर्गति? तो सुनो, तुम शुभ कर्म करोगे, यहां से ऊपर के लोगों को जाओगे। जैसे स्वर्ग गए आप, खूब भोग भोगेंगे जितना आपका शुभ है, और पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति, तो फिर कहां गए? वहीं आ गए ना। तो आवागमन तो नहीं मिटा ना, तो सदगति तो नहीं हुई ना। तो हुई क्या? उसे एक अच्छा स्वप्न, एक बुरा स्वप्न, लेकिन है तो दोनों स्वप्न ही, कोई खास बात थोड़ी है। तो इसीलिए शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, आचार्य श्रीहित महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए, कि जो इनकी शरण में हो जाता है ये शुभ अशुभ का नाश कर देते हैं। और देत सहज निश्चल भगति, जय जय श्री हरिवंश। जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना कोई शोक करता है, ना कोई आकांक्षा करता है, और शुभ अशुभ का भी परित्यागी है, और सदैव मेरी भक्ति में रत है। भगवान कह रहे हैं स में प्रियहा। बहुत से भक्त मुझे प्यार करते हैं, पर मैं इसको बहुत प्यार करता हूं, जो ऐसे आचरण वाला। तो निरंतर नाम जप करो, जो सत्संग सुना उसका मनन करो, और भगवत बल से, नाम बल से अपने आचरण में उतारने की चेष्टा करो, और इसी जन्म में प्रियालाल मिल जाए। अब अगला हमारा जन्म ना हो, क्योंकि कलिकाल और बढ़ेगा, भजन की बाधा अभी उपस्थित हो रही, खान पान सब अशुद्ध हो रहे हैं, ऐसे संग हो रहे हैं जिनसे भजन का रंग न चढ़े, तो आगे तो और बाधाएं आ जाएंगी। अब हमारा जन्म ना हो, इसी जन्म में हम प्रियालाल के पास पहुंच जाएं। निरंतर नाम रटो, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।